लेकिन अनवर अब्बास चाइना के वजीर दिफा 3 दिन तक पाकिस्तान में, सदर अलवी से मुलाकात, वजीर आजम से मुलाकात, GHQ में गए, डिफेंस जो है कोऑपरेशन की इन्हेंसमेंट की बात हुई और जो प्रेस रिलीज आया वो क्या था कि मुस्तकबिल के चैलेंजेस चाइना और पाकिस्तान मिलकर मुकाबला करेंगे। तो फिर सबसे बड़ा चैलेंज तो इंडिया का है। तो इसका मतलब ये है कि जो भारत के मुकाबले के लिए हमें जो कुछ भी दरकार हो, अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी ज़रूरत पड़ जाए, तो चाइना का जो सारा साजो सामान है, फौजी सॉफ्टवेयर है, इक्विपमेंट है, जहाज़ है, वो सब कुछ पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकेगा। अनवर अब्बास जी बिल्कुल। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हमें भारत से ख़तरात जो हैं उसमें इजाफा क्या हो रहा है। इंडिया जो है इस वक्त रशिया से S-400 मिज़ाइल सिस्टम लेने के लिए कोशिश कर रहा है। S-400 मिज़ाइल सिस्टम एक माना हुआ मिज़ाइल सिस्टम है और इसी तरह वो FGFT प्लेन्स रशिया से लेने की कोशिश कर रहे हैं जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की एक किस्म है। उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि वो अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ में फौरी तौर पे इजाफा करें। जो हमारे पाक फ़ौज या मुसल्लह फ़ौज हैं, नो डाउट कि वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक बेहतरीन कर रही हैं, लेकिन हमें मुस्तकबिल के ख़तरात से निपटने के लिए हमें मज़ीद टेक्नोलॉजी और उस तरह की इक्विपमेंट की ज़रूरत है जो कि भारत के इक्विपमेंट का मुकाबला कर सके। उस तनाजुर में ये जो दौरा है ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसमें पाकिस्तान चाइना से जो तैयारे हैं FC-31 उसके हवाले से भी बातचीत हो रही है जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के, जो कि मल्टी रोल सलाहियत रखते हैं। 4.5 जनरेशन के ये तैयारे हैं और ये मुकाबला कर सकते हैं, ये रफ़ाइल को बीट कर सकते हैं। जी रफ़ाइल तो बहुत छोटी चीज़ है। ये जो FGFT प्लेन्स इंडिया रशिया से ख़रीदे जो कि नेक्स्ट ईयर भारत को तवक्को कर रहा है कि उसको डिलीवर होने शुरू हो जाएंगे, ये उनका मुकाबला भी कर सकेंगे और ये S-400 पे भी मुकाबला कर सकेंगे जो कि लेटेस्ट तीन रेडार है। रशिया ने सीरिया में और बहुत सारी जगहों पे ये रेडार इस्तेमाल किया और ये माना गया है। और इस रेडार का तोड़ जो है आपके स्टेल्थ प्लेन जो कि हम मल्टी रोल भी हैं, जो कि कम्बैट सलाहियत भी रखते हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं उनमें, और वो हम पल्ला है F-35 रैप्टर जो कि अमेरिकन एयरफोर्स के तैयारे हैं और काफ़ी महंगे हैं। पाकिस्तान चूँकि हमारे जो फाइनेंशियल हालात हैं और जो अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात हैं और भारत और अमेरिका की जो कुर्बत है, तो शायद हमें अमेरिका कभी F-35 तैयारे नहीं देगा, लेकिन ये जो तैयारे हम चीन से लेने की कोशिश कर रहे हैं ये बिल्कुल उसका तोड़ है और उसी की एक प्रोटोटाइप कॉपी आप कह सकते हैं जिसमें वो तमाम सलाहियतें हैं जो कि अमेरिका के लेटेस्ट तीन तैयारों में हैं। इसके अलावा एक ये जो डिफेंस कोऑपरेशन की इन्हेंसमेंट की बात है, इसका हमें बराह रास्त फ़ायदा भारत के ख़िलाफ़ तो होगा, दूसरी तरफ हमें इसका फ़ायदा ये कि हम एक ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं, एक ब्लॉक बनने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान, चीन, ईरान के साथ उनकी जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो बातचीत चल रही है, जो 27 ईयर्स में 400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है, इस रीजन में एक रीजनल ब्लॉक बनने जा रहा है जिसमें भारत शामिल नहीं होगा। जी ये ब्लॉक जो है ये भारत एक बड़ी सिग्निफिकेंट एक डेवलपमेंट है। अनवर अब्बास बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, आपने जिक्र किया और मैं जब हम यहाँ पर मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना है, लेकिन जब वापस आते हैं तो अनवर अब्बास से पूछेंगे कि क्या हुआ यकायक कि जिसमें OIC वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर के हवाले से वही मौक़िफ़ अपना लिया जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था और उस पे हवाले से एक रेजोल्यूशन भी उन्होंने पास कर दी। तो क्या वो जो डॉज़ियर पाकिस्तान ने भारत के हवाले से दिया था, पूरी दुनिया को ये बताया था कि ये एक दहशतगर्द मुल्क है और अपने मकासद के हसूल के लिए दहशतगर्दी करता और करवाता है, क्या उस डॉज़ियर ने अपना काम दिखाया या कुछ और मुहर्रकात? हम जिक्र कर रहे थे OIC वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस का, जिसमें एक बड़ी कामयाबी पाकिस्तान ने हासिल की। कश्मीर के हवाले से इस्लामी उम्मा ने ये करारदाद के ज़रिए वाज़े कर दिया दुनिया पर और भारत पर कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड इलाका है और भारत ने जो कुछ भी किया वो तमाम इक़दामात उसको मनसूख करना पड़ेंगे और इस खित्ते का जो ये इशू है इसका हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में तलाश करना होगा। अनवर अब्बास, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान के लिए, लेकिन इससे पहले किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं था। मैं फ़ॉरेन ऑफिस में भी लोगों से कुछ से मिला, किसी ने ये नहीं बताया हमें, ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग में भी ये नहीं बताया कि नाइजर में जो OIC वज़ीर ख़ारजा प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें कोई इस किस्म की रेजोल्यूशन होगी। तो ये जो पाकिस्तान ने पूरा एक मवाद इकट्ठा किया, फिर उन्होंने पूरी दुनिया को दिया, यहाँ पर 5P जो उनके एम्बेसडर्स हैं उनको भी दिया, जिसमें ऑडियो टॉक थी, वो टेप्स थी, जिसमें नक्शे थे, जिसमें लोगों के नंबर थे, जिसमें एविडेंस था
कि भारत दहशतगर्दी करवा रहा है पाकिस्तान में भी, और कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है और वहाँ पर मुसलमानों के अंदर जो कुछ हो रहा है, ये सब उसकी वजह से हुआ है या कोई बिहाइंड द सीन कुछ और हुआ है कि OIC वज़ीर ख़ारजा और बिलखसूस सऊदी अरब बड़ा ही एक क्लियर उन्होंने पोजीशन ली है पाकिस्तान के लिए, और ये तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को उसी मकाम पर ले आए हैं जहाँ हम 1 साल पहले थे। जी बिल्कुल, जो सऊदीया के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, सऊदीया को ये पैगाम बार बार पाकिस्तान की जानिब से दिया गया कि पाकिस्तानी अवाम कश्मीर, मसला कश्मीर के हवाले से अरब मुल्कों की वाज़ेह हमायत चाहती है, और इसके नतीजे में जो पाकिस्तान का एक अपना जियोपॉलिटिकल रोल है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क, एक जौहरी ताकत है, और पाकिस्तान की एक अपनी इम्पोर्टेंस है इस्लामिक दुनिया में भी। उस सब अवामिल ने मुश्तरका तौर पे सऊदी अरेबिया और दीगर इस्लामी मुल्कों को मजबूर किया कि वो कश्मीर के हवाले से एक बाज़ाब्ता आवाज़ उठाएं। फिर एक उसमें KL समिट भी है, एक अल्टरनेट प्लेटफॉर्म के तौर पे उसको देखा जा रहा था। तो OIC के लिए ये ज़रूरी था कि अपनी अहमियत को एक दफ़ा फिर मुसल्लम करे, अपनी अहमियत को वाज़े करे और ये एहसास दिलाए कि OIC अभी ज़िंदा है। लिहाजा इस कॉन्फ्रेंस में जब मुख्तलिफ़ मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा वहाँ पर मौजूद थे, तो शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से एक करारदाद लाई गई जिसे कि मुतफ़क़ा तौर पे मंजूर किया OIC ममालिक ने, और ये करारदाद में ये वाज़े तौर पे कश्मीर के हवाले से बात की गई। भारत के 5 अगस्त 2019 के इक़दामात को चैलेंज किया गया। भारत को ये कहा गया कि अपने इक़दामात को फौरी तौर पे वापस ले। जबरी जो गुमशुदगियाँ हैं, कत्लेआम हैं, महासरे हैं और दीगर जो कश्मीरी अवाम के लिए सोबतें भारत मकबूजा कश्मीर में पैदा कर रहे हैं, उनको फौरी तौर पे ख़त्म करे, और सबसे बढ़ के ये कि उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ का एहतराम करे। इसके अलावा जो नियामे में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी कि वो आइंदा इजलास जो है वो पाकिस्तान में होगा, इस्लामाबाद में होगा, और पाकिस्तान इसकी मेज़बानी करेगा, और उसमें हम बुनियादी तौर पे इस पोजीशन में आ जाएंगे कि हम कश्मीर के एजेंडे पे खुल के बात कर सकें। अच्छा, ये मुझे बताइए, ये जो तब्दीली है इसकी वजह पाकिस्तान की डिप्लोमेसी भी हो सकती है। वो डॉसियर जो है पहली दफ़ा पूरे एक एविडेंस के साथ मुख्तलिफ ममालिक में वो चीज़ गई। एक और भी डेवलपमेंट हुई है, मैं आपका कमेंट इस पे लेना चाहता हूँ कि जो अमरीकी इंतखाबात थे वहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त है, जो बाइडन का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो यमन की जंग के हवाले से भी सऊदी अरब पर तनकीद करते हैं, अदनान खशगी के मामले पर भी तनकीद करते हैं, और ह्यूमन राइट्स का जो है उसके हवाले से भी उन्होंने कहा कि हम इस पर बात करेंगे उनके साथ जो रजीम है सऊदी अरेबिया की, और हम उन्हें असला नहीं देंगे। ये जो डेवलपमेंट थी, क्या इसने भी सऊदी जो हुक्मरान हैं उनको ये एहसास दिलाने में मदद की कि पाकिस्तान को बिल्कुल इस तरह से छोड़ के और इस तरह इंडिया की गोद में या अमेरिकन कैंप की गोद में जाना शायद उनके लिए बेहतर नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस हैं, चाइना और फिर ईरान, तो ये एक बड़ा फॉर्मिडेबल एक अलायंस बन सकता है इस खित्ते में। क्या ये चीज़ भी कुछ इसमें इसने भी प्ले किया है? बिल्कुल, इसने 100% इसमें अपना इफ़ेक्टिव रोल प्ले किया। उसकी वजह यह कि सऊदीया किसी हद तक आइसोलेशन की जानिब जा रहा था। ट्रंप इंतज़ामिया के बाद जो बाइडन की इंतज़ामिया आई है, उसने बहुत सारे मामलात में सऊदीया को प्रेशराइज़ किया, बिलखुसूस यमन के हवाले से। इसके अलावा जो पाकिस्तान के साथ तुर्की का जो बढ़ता हुआ एक क्लोजर जो सामने आया, पाकिस्तान तुर्की की जानिब करीबी ताल्लुकात कायम कर रहा था, पाकिस्तान के मलेशिया इंडोनेशिया के साथ पहले ही अच्छे ताल्लुकात हैं। ये सारे फैक्टर ऐसे थे कि जिसकी वजह से सऊदीया को ये फील हुआ और उसको ये अहमियत का अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान को हमें साथ रखना है, क्योंकि ये हमें याद रखना होगा कि सऊदीया में एयरपोर्ट, शाही महल और दीगर अहम तनसीबात की हिफाजत पाकिस्तान आर्मी कर रही है, पाकिस्तान के साथ बाकायदा एक एग्रीमेंट है। इसके अलावा जो सऊदीया की इम्पोर्टेंस है अपनी, वो भी कम हो रही थी पाकिस्तान की हमायत ना करके। जो खामोशी इख्तियार की थी, उन्हें मजबूरन अपनी खामोशी को तोड़ना पड़ा। अच्छा, अब मेरा एक और सवाल है, वो ये है कि इस सारे असना में पिछले 1 साल में हमने देखा कि ईरानियन जो स्पिरिचुअल लीडर हैं उन्होंने भी कश्मीर के हवाले से बहुत एक खुलकर बयान दिया। उन्होंने भारत को चाबहार से भगाया और वो चाइना को बंदरगाह वो दी डेवलपमेंट करने के लिए सी पैक में वो आए। उसके साथ फिर जवाद ज़रीफ साहब जो थे वो भी 2 हफ्ते कबल यहाँ पर आए, उन्होंने दौरा किया। ईरान के साथ हमारा जो ताल्लुक़ है वो बहुत बेहतरी की जानिब गामज़न है। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि ये अचानक जो सऊदी अरब ने भी किया है, बड़ा ज़बरदस्त किया है, और हमारा पुराना दोस्त है, साथी है, उसने बड़ी मदद की है।
हमारा फॉरेन ऑफिस इस चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है कि सऊदी अरब के साथ भी दोस्ती दोबारा इम्प्रूव होगी, लेकिन ईरान को भी इग्नोर नहीं किया जाएगा। और ये जो रिलेशनशिप ईरान के साथ हो या सऊदी अरब के साथ हो, इट विल नॉट बी एट द कास्ट ऑफ वन कंट्री। जी बिल्कुल, इसके हवाले से बाकायदा फ़ॉरेन ऑफिस इस एक पॉलिसी पे और भी कर रहा है और उस पॉलिसी में ईरान और सऊदीया दोनों को हम साथ लेके चलने की कोशिश करेंगे। और इसमें पाकिस्तान का रोल इस लिहाज से भी अहम है कि पाकिस्तान के दोनों ममालिक के साथ मुस्बत ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान सालसी भी करवा सके। माजी में जो वज़ीर आज़म इमरान खान है उन्होंने भी ये कहा था कि हम ईरान और सऊदीया के दरमियान सालिस का किरदार अदा कर सकते हैं और पाकिस्तान इस वाले से भी काफ़ी अहम किरदार अदा कर सकता है। और सऊदीया और ईरान के हवाले से हमारे जो एक दोनों हम ब्लॉक्स को साथ लेके जब चलेंगे तो पाकिस्तान की जो अहमियत है वो पहले से दुगनी हो जाएगी। इस्लामी दुनिया में ऑलरेडी पाकिस्तान की अहमियत है, जोहरी ताकत होने के हवाले से भी अहमियत है, और जब आपके साथ इस्लामी दुनिया के दोनों ब्लॉक आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाएंगे तो पाकिस्तान की अहमियत कई गुना बढ़ेगी। तुर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं, सऊदी अरेबिया के साथ भी अगर ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होते हैं तो इसमें जो हमारे मुस्तकबिल के हवाले से हमें मिलकर एक ऐसी जो मुख्तलिफ चैलेंजेस दरपेश हैं उनको काउंटर करने के लिए हम मिलकर एक स्ट्रेटजी बना सकेंगे और ये मुख्तलिफ ममालिक को करीब लाने में भी एक अहम किरदार अदा कर सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।